Assalamu alaikum everyone. My name is Sikandar and you're watching Vital TV here. Thank you so much for joining us. Today's lesson is all about vocabulary building. वोकेबलरी को कैसे इनहेंस किया जा सकता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और आपकी जो पैसिव वोकेबलरी है उसको कैसे एक्टिव किया जा सकता है। तो एक इमेज के साथ आप अपनी पैसिव वोकेबलरी को बड़ी आसानी से एक्टिव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपके सामने एक इमेज नज़र आ रहा है जो कि एक ट्री है और इससे रिलेटेड बहुत सारी वोकेबलरी है। तो हम यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। आपके सामने ये इसकी रूट्स, इसकी जड़ें नज़र आ रही हैं दरख्त की, जो इसको स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, खड़ा रखने के लिए होती हैं। और इसके लिए वर्ड रूट, ROOT, रूट, इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है। मसलन किसी बुनियाद रखना किसी की, और कॉज, वजह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द रूट ऑफ दिस ईवल, या आप दूसरा इसके लिए साथ होमोफोन, होमोफोन होता है बेटा सेम साउंड, जैसे रूट, रूट। अब ये रूट एक ट्रैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई रास्ता, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक रास्ता बना है, इस रूट। आप किस रूट से जाना चाहते हैं, गाड़ी में कौन सा रूट आप अपनाएंगे आगे जाने में, आप रूट के लिए ये दोनों कॉनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आए तो इसके सरफेस पर आपको ये ग्रीन कलर की ग्रास नज़र आ रही है, घास नज़र आ रही है, ग्रास। और इसका एक जो पत्ती होती है इसकी छोटी सी घास की इंडिविजुअल, उसे हम बोलते हैं ब्लेड, ब्लेड। अब ब्लेड की और भी कॉनोटेशन है, एक फैशनेबल फेलो, उसके लिए भी ब्लेड यूज़ करते हैं, और दूसरा धात के लिए तेज़, जैसे शेव करने के लिए ब्लेड यूज़ करते हैं, और सोर्ड का जो तेज़ धारा उसका फाला होता है उसके लिए भी हम ब्लेड यूज़ करते हैं। मसलन रूट, रूट सेम साउंड, ग्रास, ब्लेड। अब ये सेम साउंड नहीं है लेकिन इसकी पत्ती, इसकी एक ब्रांच है। इस तरह आपको सामने ये एक लकड़ी का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है जो दरख्त को काट के अलग से रखा जाता है। तो इसको ओवरऑल हम कहते हैं लॉग, लॉग। अब इस लॉग से बहुत सारे और वर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। लॉग में जैसे लॉग इन एंड लॉग ऑन, इनमें दोनों में बड़ा ख़ास डिफरेंस है, ज़रा गौर से समझिएगा। लॉग इन करना जब आप कंप्यूटर में एंटर होते हैं, कोई आईडी खोलते हैं उस हवाले से, और लॉग ऑन जब कोई आप इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए किसी साइट में दाखिल होते हैं तो हम लॉग ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह लॉग ऑफ जब आप उससे बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट यानी क्विट करते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं। लॉग बुक, लॉग के साथ बुक लगा दें तो ये जर्नल्स बन जाते हैं, स्पेशली फॉर वॉयेजेस, यानी समंदरी सफ़र के लिए एक कैप्टन के पास एक ट्रैक होता है जो एक डायमेंशंस को मेंशन करने के लिए टाइम टेबल या कुछ जो भी वो लिखता है अपनी छोटी सी बुक में, उसे हम लॉग बुक कहते हैं। इसी तरह लॉग कैबिन, समंदर के नज़दीक या कहीं किसी जगह पर आप छोटा सा हट बनाते हैं लकड़ियों की मदद से, उसे भी हम कहते हैं लॉग कैबिन, लॉग कैबिन। ये छोटा सा हट, इसके लिए हम लॉग कैबिन का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह इसके अंदर आपको ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं, छल्ले से नज़र आ रहे हैं, सर्कल नज़र आ रहे हैं, उन्हें हम रिंग्स बोलेंगे, या कॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, माई सेल फोन रिंग्स एवरी टाइम, आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम ऊपर देखें तो हमें एक लकड़ी का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है जो इससे काट कर हमने तख्ते बनाए हुए हैं, हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे वुड, अ पीस ऑफ वुड, लेकिन इसका होमोफोन है वुड जो कि मॉडल वर्ब है। जैसे वुड यू हेल्प मी, आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश। इसी तरह हम वुड का इस्तेमाल मॉडल वर्ब्स में करते हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो में अपना पोस्ट कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यूज़ ऑफ वुड थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अभी नहीं डिस्कस कर सकता मैं इस हवाले से। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस तरफ राइट साइड पे आपको ये लंबा सा तना नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रंक, ट्रंक। अब ट्रंक के लिए और भी बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं। जैसे हाथी की सूंड को भी कहते हैं ट्रंक, या किसी टनल माइनिंग के अंदर जाए तो उसकी ट्रंक्स बनी होती हैं। एक टनल ओवरऑल होती है और अंदर उसकी ब्रांचेस जो होती हैं उन्हें हम ट्रंक्स कहते हैं। या घर में सूटकेस, कपड़े रखने के लिए आप ट्रंक का यूज़ करते हैं। या वॉर में कुछ ऐसे सोल्जर, फौजी, उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसकी 4-5 इसके यूसेज है जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। जी तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। दरख्त के ऊपरी हिस्सा जिसमें आपको बहुत सारे ग्रीन लीव्स नज़र आ रहे हैं, पत्ते नज़र आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें से मैंने एक को जूम किया हुआ है, इसे इंडिविजुअली लीफ बोलते हैं और इसका प्लूरल लीव्स होता है।
आप सोच रहे होंगे कि F की जगह VES क्यों आया, सिंपल S लगा के इसको प्लूरल क्यों बनाया गया। तो बेटा ये एक रूल है कि जब भी F या FE आए तो हम इसे VES में चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइफ, इसका प्लूरल होगा वाइफ्स। इफ़ यू आर मोनोगमी, आप एक शादी पे यकीन रखते हैं तो यही काफ़ी आपके लिए, इसके बारे में मत सोचें। और इफ़ यू बिलोंग टू मिडल ईस्ट और अरब एमिरेट्स, वहाँ पर बहुत सारी शादियों का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए लीव्स या वाइव्स इस तरह इसका प्लूरल बनाया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं, जैसे कि ये जो लीव है, लीव्स, इस लीव को हम छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। छोड़ना या छुट्टी के लिए, मसलन आई एम ऑन लीव टुडे, ठीक है, शी लीव्स द रूम और शी लेफ्ट द रूम, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट इसकी फॉर्म है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आप उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी कॉनोटेशन है। अगर आप बुक का पेज कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है आपके सामने और आप इसको देख रहे हैं पेज नंबर 1, 2, 3 इस तरह, लेकिन आप अगर उसमें से एक पेज अलग करते हैं, एक शीट अलग करते हैं, तो इसको कलेक्टिवली हम लीफ बोलते हैं, लीफ, ठीक है, एक पत्ता है और दोनों तरफ से, लेकिन अगर इधर देखें तो पेज 1 इधर पेज 2 है, लेकिन कलेक्टिवली इट्स लीफ। तो इसकी कॉनोटेशन में मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं, लीफ पेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और पत्ते के लिए भी। लीव्स छोड़ना, छुट्टियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसका प्लूरल भी बन जाता है जी। इस तरह ये इस साइड पे हमने सारी वोकैबुलरी डिस्कस कर ली। हम दूसरी तरफ चलते हैं ऊपर से। ये 3 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ब्रांच, या ऐसे ब्रांच हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ब्रांच से मुराद कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्रांचेज जिसमें आप ऑफिसेज में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, आप किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं या किस ब्रांच से आए हैं। लेकिन इसकी जो ऊपर वाली शाख होती है, जो बड़ी होती है ज़रा, उसे हम ब्रांच यानी ब्रांच कहते हैं, जिसे आप ब्रांच और ब्रांच बोथ आर करेक्ट, लेकिन ब्रांचेस असल प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह बाउस, जो झुकी हुई टहनी होती है, जिसको फल और जो फूल लगे होते हैं उसको हम बाउस कहते हैं, ज़रा छोटी होती है, और ट्विग्स उससे भी छोटी होती है। ये समझ लें, ये तरतीब के साथ लिखी है, ब्रांच ज़रा बड़ी होती है, बाउ उससे छोटी, और ट्विग्स उससे छोटी जो शाख है उसे हम जो है प्रोनाउंस करते हैं। अब जी आ गया लिम, इसमें बी साइलेंट है, जैसे कि हम लैम के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह लिम, अब लिम ये बड़े जो उसके आज़ा होते हैं जहाँ से ये आगे डिवाइड होता है, इसको हम लिम्स बोलते हैं। और हम लिम अपने आज़ा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे हाथ, ये मेरी टांगे, दे आर लिम्स, इसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो उसकी दरख्त के ऊपर छाल होती है हल्की हल्की, और जिसको आप उतार भी सकते हैं, तो उसे कहते हैं बार्क, बार्क। और वैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं सक, सक बोलते हैं, लेकिन ये वाला सक नहीं, सकिंग, अंगूठा चूसना, ये वाला नहीं, दूसरा सक, ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। बाक एक तो हो गया छाल इसकी ऊपर वाली स्किन, और दूसरा बाक कुत्तों का भौंकना भी होता है, जैसे डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड या डॉग्स बार्क, ठीक है, इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलें तो ये आपको एक छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है, जिसे हम प्लांट कहेंगे। प्लांट के साथ इसे सैपलिंग भी बोलते हैं, नौज़ायदा पौधा, और यंग ट्री। सैपलिंग का वर्ड यूथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यंग बॉय, टीनेजर्स के लिए भी यूज़ करते हैं इस सैपलिंग। और सैपलिंग, यंग ट्री और प्लांट, प्लांट की भी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, बड़ी जगह पे यूज़ होता है। मसलन किसी फैक्ट्री का प्लांट लग गया है, प्लांटिंग और बोर्ड में भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं, या कोई मंसूबा या कोई ग्रो करना किसी चीज़ को, प्लांटेड, ये प्लांटेड है, ये प्लान प्लांटेड है, या कुछ इस तरह प्लांट करते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं, किसी को बोते हैं, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह तने को, जैसे इसके तने को ट्रंक बोलते हैं, इसके तने को स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम इन बुनियाद बेस की सेंस में भी यूज़ किया जाता है, या इसकी नरम नाजुक जो हल्का सा इसका तना होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऊपर जो इसका फूल है उसके लिए फ्लावर, और इसका होमोफोन है फ्लावर। दोनों आप देखें, फ्लावर एक फूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा फ्लावर ये आटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर। इसे फ्लोर नहीं बोलना, जैसे अक्सर बोलते हैं आटे के लिए फ्लोर, ये ऐसा नहीं है, इसे फ्लावर,
फ्लावर फ्लावर। ये जी आपकी वोकैबुलरी आज के दिन के लिए। उम्मीद है कि कोई और चीज़ बाकी नहीं बची। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसे 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी वोकैबुलरी याद हो जाए, इससे रिलेटेड वोकैबुलरी भी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। थैंक यू सो मच।